वीर प्रताप गांव में एक रामलाल जमींदार अपने पत्नी काजल तथा बेटी पिंकी के साथ रहता था। रामलाल गांव का जमींदार था, इसलिए उसके पास कोई चीज की कमी नहीं थी। एक बार उसके पत्नी ने कहा, ए जी, मेरी सहेली है ना, उसके पति ने शहर में एक नया घर लिया है, तो क्यों ना हम भी एक नया घर ले ले। ठीक है भागीवान, मैं कल ही नए घर का खोज करता हूँ। अगले दिन रामलाल शहर की ओर घर की खोज में चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आदमी मिलता है। तभी रामलाल ने कहा, अरे भाई साहब, क्या इस शहर में कोई घर खाली है क्या? जी भाई साहब, यही पास में एक घर खाली है। क्या मैं उसे देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे वो घर खरीदना है। हाँ ठीक है, चलिए मैं आपको घर दिखा देता हूँ। रामलाल ने उस व्यक्ति के साथ घर को देखने चला गया। घर को देखकर रामलाल ने बोला, अरे भाई साहब, ये घर तो बहुत अच्छा है, पर इतना अच्छा घर को तुम क्यों बेचना चाहते हो? अरे भाई साहब, आप बस आम खाइए, गुठली क्यों गिनते हैं? फिर क्या था, रामलाल ने सौदा कर लिया और अपने घर के ओर चल दिया। घर जाते जाते शाम हो गया। जाकर अपनी पत्नी से कहा, अरे भागवान, बहुत अच्छी बात है, तुम सुनते ही खुश हो जाओगी। क्या बात है जी, जैसे लगता है आप एक नया घर ही खरीद लिए हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही बात है। ए जी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा ठीक है, तो अब चलो सोने चलते हैं, फिर कुछ दिनों में हमें नए घर में भी तो जाना है। फिर कुछ दिन बीत गए। रामलाल अपने पत्नी और बच्चों के साथ नए घर में रहने के लिए चल गया। एक दिन पिंकी अपने कमरे के खिड़की के बाहर देख रही थी तो एक बहुत बड़ा जंगल दिखाई दिया। तभी कमरे में पिंकी की मम्मी काजल आ जाती है और बोलती है, पिंकी बेटी, चलो चल के खाना खा लो, तेरे पापा भी तुझे बुला रहे हैं। और पिंकी अपनी मम्मी काजल के साथ चली जाती है और काजल और रामलाल के साथ खाना खाती है। खाना खाने के बाद काजल और रामलाल अपने कमरे में सोने चला जाता है और पिंकी भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। रात को जब पिंकी सो रही थी तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर पिंकी देखने चली जाती है कि आवाज कहाँ से आ रही है और चलते चलते वह घर के पीछे के जंगल में चली जाती है। तभी पिंकी बोली, कौन है जो आवाज लगा रही हो? तभी पिंकी के सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर पिंकी डर जाती है और कहती है, अरे यह तो एक चुड़ैल है, पर यहाँ कैसे आ गई? बचाओ रे बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। मैं इस जंगल में 10 वर्षों से हूँ, जो इस घर में रहने आता है उसको मैं मार देती हूँ। ये बोलकर चुड़ैल ने अपनी शक्ति से पिंकी को चुड़ैल बना देती है। अगली सुबह जब काजल पिंकी को खाना खाने के लिए बुलाने आती है तो देखती है कि पिंकी अपने कमरे में नहीं है। तब वह बोलती है, ये लड़की भी ना पता नहीं कहाँ चली गई। ये कहकर काजल अपने पति रामलाल के पास चली जाती है और कहती है, ए जी, देखी ना, पिंकी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली गई। अरे तुम चिंता मत करो, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। देखते ही देखते शाम हो गई और पिंकी का कुछ पता नहीं चला। फिर काजल और रामलाल पिंकी को खोजने चल जाती है और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। तभी एक आदमी आता है और बोलता है, अरे भाई साहब, हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गया है, भागो रे भागो, जान बचा कर भागो। ये कहकर वह आदमी भाग जाता है। तभी रास्ते में उन्हें पिंकी का भूत मिल जाता है, जिसे देखकर काजल रामलाल से कहती है, ए जी, देखिए ना, हमारे पिंकी को क्या हो गया है। अरे ये अब पिंकी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। तभी एक साधु बाबा आ जाता है। साधु बाबा ने अपनी शक्ति से पिंकी को चुड़ैल को जलाकर मार डालता है। यहाँ ये सब उसे चुड़ैलियाँ घर की वजह से हो रहा है, उसे छोड़कर चले जाओ। तब वह सब अगले दिन ही उसे घर को छोड़ने से पहले घर में आग लगाकर जला दिया, जिससे वह चुड़ैल भी जलकर मर गई।